हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन्होंने बराह रास्त इल्म हासिल किया, उस इल्म की बदौलत आज कुरान मजीद में उनके मुताल्लिक रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का खिताब मिला कि अल्लाह उनसे राजी हो गए और वो अल्लाह से राजी हो गए। ये क्यों मिला? इसलिए कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर इल्म हासिल किया। आपको मालूम है मस्जिद नबवी में जो लोग जाते हैं वहां एक चबूतरा है जिसको सुफ़ा कहा जाता है। अस्हाबे सुफ़ा जिन्होंने वही लोग थे जो वहां रहकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर इल्म हासिल करते थे। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इल्म एक रोशनी है। इल्म के जरिए से मुआशरे में बेदारी आती है और इसी इल्म के जरिए से इंसान के दिल में तक़वा पैदा होता है। कुरान यही कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, कि ईमान वालो अल्लाह से जैसा डरना चाहिए वैसा डरो। वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और इस तक़वे की बुनियाद पर तुम्हारे अंदर ये सिफत आनी चाहिए कि तुम्हारी मौत मुसलमान होने की हालत में हो, इस्लाम पर आवे। आज हम मोमिन तो हैं लेकिन हमारे अंदर बुराइयां फैली हुई है। मुआशरे की तमाम बुराइयां हम देख रहे हैं हमारे मुआशरे में पाई जाती है। तो इल्म के जरिए से इंसान के दिल में तक़वा आता है। और तक़वा क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रअसुत तक़वा मखाफतुल्लाह, तक़वे की असल जड़ क्या है? अल्लाह का खौफ। ये इल्म के जरिए से इंसान के दिल में पैदा होगा। जब अल्लाह का खौफ आएगा तो मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, हमारे मुआशरे से बुराइयां खत्म हो जाएगी। और ये खौफ कैसे पैदा होगा, ये तक़वा हमारे मुआशरे में कैसे आम होगा? ये इल्म की रोशनी से आएगा, इल्म के जरिए से आएगा। इसीलिए कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह से अगर कोई डरता है तो वो उलमा है, जिनके पास इल्म है, जो इल्म रखते हैं कुरान का, हदीस का। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, आज का आपका ये इजलास मकतब के उन्वान पर भी हुआ है। आपकी बस्ती में ये उलमाए किराम मकतब के ताल्लुक से आपकी नस्ल को परवान चढ़ा रहे हैं, उन पर मेहनत कर रहे हैं, उनको कुरान सिखा रहे हैं, उनको हदीस सिखा रहे हैं, उनको सही अकाइद की तालीम दे रहे हैं, उनको अखलाक सिखा रहे हैं, उनको इबादत सिखा रहे हैं, मेरे दोस्तों मामलात सिखा रहे हैं, अखलाक सिखा रहे हैं। ये मकातिब की तालीम आज हम उसको अहमियत नहीं देते, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। हाँ, इंग्लिश की तालीम और दुनिया की जो तालीम है उस पर तो हमारा बड़ा ध्यान है, तवज्जो है, उस पर हम बहुत ज़्यादा एहतमाम करते हैं। मेरे भाइयों माफ़ कीजिए, हम ये नहीं कहते कि आप मत पढ़ाओ, दुनिया की तालीम से अपनी औलाद को कोरा रखो, नहीं। लेकिन सबसे पहले हमारी मुआशरे में हमारी औलाद को अगर तालीम देनी है तो कुरान और हदीस की और सही अकाइद की। और ये आपको मदारिस में मिलेगी, ये आपको मकातिब में मिलेगी। सबसे पहला मकतब है और मकतब के बाद हम अपने बच्चों को मदारिस में भेजें। जब ये बच्चे यहाँ जाएंगे तो कुरान सही पढ़ना सीखेंगे। आज हमारे मुआशरे में देखो कुरान पढ़ना नहीं आता, हालांकि इतना कुरान तो हर मुसलमान को पढ़ना, सही तौर पर पढ़ना ज़रूरी है जितना उसको नमाज में पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। अगर उतना भी उसने नहीं सीखा तो उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। तो इसलिए हम अपने बच्चों को कुरान सिखाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि हर वालिद की तमन्ना होती है कि वो अपनी औलाद को दुनिया में अच्छे से अच्छा तोहफा दे। तो औलाद के हक में वालिदैन का सबसे कीमती तोहफा है उसको कुरान की तालीम देना, उसको अच्छा अदब सिखाना,
उसको अदब की और अखलाक की तालीम देना। यह आपको मकातिब में उलमाए किराम आपकी बस्ती में हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो आपको जो है तरगीब दे रहे हैं, आपके बच्चों के पीछे अपना वक्त दे रहे हैं। हमें चाहिए कि अपने मकतब में बच्चों को पाबंदी के साथ भेजें, और जो बच्चे हमारे काबिल हैं उनको तरगीब देकर उनको मदारिस में भेजें। इंशाअल्लाह फिर जो आज हम सुनते चले आ रहे हैं कि हमारे मुआशरे में ऐसी बुराइयां फैली हुई है और ऐसे ऐसे वाक़यात पैदा हो रहे हैं, मेरे दोस्तों, इल्म आवेगा, रोशनी आवेगी, जहालत ख़त्म होगी, तो इंशाअल्लाह ये बातें हमारे मुआशरे से ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमावे। ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मैं यहीं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। हज़रत नाज़िम साहब, बड़ी कीमती बातें आप हज़रात के सामने पेश कर रहे थे। पूरे आज के प्रोग्राम का खुलासा हज़रत ने पेश किया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती साहब कुछ ऐलानात कर रहे हैं, उसके बाद में दुआ होंगी। तमाम हज़रात दुआ के बाद में ही कर जाएँ। मोहतरम हज़रात, सबसे पहले तो हम तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह आप लोगों को बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। इत्तला मिली है कि माशाअल्लाह मस्तूरात भी बहुत ज़्यादा आई हुई है। अल्लाह उन बहनों को भी आने को कबूल फरमाए और उनके बैठने को कबूल फरमाए, उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। ये जो बातें जितनी यहाँ पर आई हैं, हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। हम इन उलमाए किराम का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने अपनी कीमती मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला। सिर्फ़ एक कॉल पर हज़रत नाज़िम साहब, हमारे मदरसे के उस्ताद हज़रत मौलाना हारून साहब वगैरह, सिर्फ़ एक बात पर इन लोगों ने लब्बैक कहा। वाकई ये लोग चाहते हैं कि हमारे इलाके में भी एक माहौल बने। जो नाज़िम साहब ने जिस बात की तरफ इशारा किया, मकतब का निज़ाम मजबूत हो, फिर वहाँ से बच्चे काबिल मदरसे की तरफ जाए। हमारे उलमा ने एक चीज़ तय की है कि इंशाअल्लाह हम जितने मकातिब अपने पास चल रहे हैं उसको इंशाअल्लाह मजबूत करेंगे। आप हजरात से भी दरख्वास्त दुआ करें कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें बरकत अता फरमाए और हमें हिम्मत ताकत दे। तमाम अहबाब से ये दरख्वास्त है,